हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य क्लासेस में। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हमने जो डिस्कशन किए हुए हैं वो हमने डिस्कशन किए हैं चार्ज क्या चीज होती है, फिर हमारे पास करंट क्या चीज होती है, फिर ओम्स लॉ क्या चीज होती है, फिर रेजिस्टेंस हमारा किस किस फैक्टर पे ऊपर डिपेंड करता है, फिर हमने वो जो सर्किट पे जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किया हुआ है। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये टीवी है हमारे पास, तो इसमें बहुत सारे आपके पास डिवाइसेस को यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज आपका इसका कंपोनेंट होती है, जैसे रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है और बहुत सारा चीज है, तो उसको यूज करते हैं। तो हम लोग आज जो इस पे हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं मेनली रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इसके अंदर बहुत सारा रेजिस्टेंस भी यूज होता है। तो रेजिस्टेंस का अगर हम लोग यूज करते हैं तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे तो दो तरह का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एक हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हो सकता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बोल सकते हैं? एक के बाद एक को कनेक्ट करना है। एक के बाद देखिए एक है, इसके बाद फिर दूसरे वाले कनेक्ट कर, फिर दूसरे वाले कनेक्ट कर दिए, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि इसका एक कॉमन पॉइंट इसका सब कॉमन पॉइंट को मिला दिया, फिर दूसरे साइड में सब कॉमन पॉइंट को मिला दिया। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मेनली दो टाइप का हम लोग डिस्कशन करते हैं, एक सीरीज टाइप का और एक पैरेलल टाइप का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप ये फिगर को देख सकते हो कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। ये तीनों का तीनों सीरीज है और इसके साथ एक सेल को, एक बैटरी को हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ स्विच लगा है, यहाँ पर अमीटर लगा है। और हम लोग ऑलवेज बताए हैं कि वोल्ट मीटर किसके कनेक्ट में? इसके पैरेलल में कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो कुछ पावर कंजम्पशन, कुछ वोल्टेज कंज्यूम करेगा। तो वोल्टेज कंज्यूम करेगा तो उसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? पैरेलल में कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं। तो हमारे पास क्या है कि इसका ये वोल्टेज कॉम्बिनेशन, ये तीनों का अगर वोल्टेज कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बोला जाए तो हमारे पास R1 R2 R3 तीनों का कॉम्बिनेशन। तो इसका मान लिया सपोज V1 है, इसका मान लिया V2 है, इसका V3 है, तो तीनों बराबर, तीनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारे पास हो गया। अगर आप और भी रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो यहाँ पर और एक वोल्टेज आ जाएगा, और एक यूज करेंगे तो और एक वोल्टेज आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास V इक्वल टू क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। आमतौर पे नॉर्मली ये 3 ही रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, अगर यहां से करंट, देखिए बैटरी है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी करंट, ये गया, ये रीडिंग बता दिया कितना अमाउंट में करंट पास हो रहा है। अब यहां जाने के बाद ये करंट यहां पर जा रहा है। ठीक है, जब करंट यहां पर जाएगा तो हमारे पास यहां कुछ वोल्टेज का कंजप्शन होगा, कुछ वोल्टेज होगा, तो V इक्वल टू आई, और यहाँ का करंट कितना है? I है, ये I और इसका रेजिस्टेंस कितना? R है। तो V1 को क्या बोल सकते हैं? I इंटू R1 है। इसी तरह से यहां पर भी करंट कितना जा रहा है? यहाँ I गया तो यहां पर भी क्या जाएगा? I, तो V2 क्या हो जाएगा? I इंटू R2, और V3 कितना हो जाएगा? I इंटू R3। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उस सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में आपका जो करंट पास होता है वो ऑलवेज क्या होता है? आपका सेम होता है। क्या होता है? ऑलवेज आपका क्या होता है? सेम होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपका डिफरेंट होता है बट करंट आपका क्या होता है? सेम होता है। अब हमने क्या कर दिया? I1 V1 V2 V3 तो सबका वैल्यू पुट कर दिया, I आ गया। अब इसके जब 1 2 3 या 4 या 5 या जितना भी रेजिस्टेंस यूज करेंगे हम लोग, तो ये आपका कुछ ना कुछ जगह का वो डिवाइस का साइज का तो बड़ा बना देगी। तो हम जो ये तीन मिलके जितना काम करने वाला है इसके जगह में एक सिंगल में यूज कर रहा हूं, इसके जगह में क्या करूंगा? एक सिंगल यूज कर रहा हूं, उसी को इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम उसको बोल सकते हैं। तो मैं मान लिया इन तीनों के बदले में एक सिंगल हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस, और यहां पर हमने क्या लगा दिया? एक हमने सेल लगा दिया। ये R इक्विवेलेंट हम इसको बोल सकते हैं। यहां भी और सेम अमाउंट में करंट पास करते हैं, तो हमारे पास R हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास यहां पर हो जाएगा V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट हम लोग बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ I
आर एस का मतलब यहाँ पे सीरीज की तरह से बात किया गया। अब यहां से देखा आई को कॉमन ले ली तो आई से आई कट गया तो आर एस इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, जहां पे वेयर आर एस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास ये हो गया। अगर 1 2 3 4 5 6 7 आप जितना भी लेना चाहते हो, सपोज में कंसीडर किया n यूज किया, n रेजिस्टेंस का हम यूज कर रहे हैं, तो कितना हमारे पास कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट करेगा Rn तक हमारा चल जाएगा, मतलब जो भी रहे सबको ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सीरीज में ऑलवेज क्या करना है, हमें सारे रेजिस्टेंस को हम लोग को सम कर देना है, ठीक है। अब हम लोग आगे का बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास सर्किट है, सीरीज में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें से आप वोल्टेज, ये पैरेलल वोल्टेज कनेक्ट कर लेते हैं तो हमको पता चलेगा ये कितना वोल्टेज कंजप्शन करेगा, यहाँ पे कितना अमाउंट करंट पास करेगा, सबका इंडिविजुअल भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं मान लिया, सपोज मैंने बात कर लिया कि यहाँ इसका है आपके पास 5, इस वाले को मैं बोल दिया, सपोज मैंने बोल दिया 10 वोल्ट है हमारे पास, कितना है 10 वोल्ट है, तो यहाँ का वोल्टेज मुझे पता चल जाएगा, फिर ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज हमें पता चल जाएगा, यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों मिलाकर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको पता कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास एक्यूरेसी है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट का बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमने जो सीरीज का बात किया उसको हम लोग पैरेलल का बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब आप रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्शन करते हो तो आपके पास R1 R2 R3 हो गया, ठीक है। इसको इस तरह से आपका एक कॉमन पॉइंट का आप कनेक्शन करते हो तो ये क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक एमीटर लगा दिया, एमीटर ताकि यहां से जब करंट पास हो वो आपका पता चल जाए, लेकिन इस कॉमन पॉइंट से जब हमने निकाला तो सबका पोटेंशियल हमारे पास सेम हो जाता है। सपोज यहां से आपका I अमाउंट करंट जा रही है और I जाने के बाद यहाँ I1 गया, I2 गया और यहाँ पे I3 गया, I1 I2 और I3 तीनों पे अलग अलग हमारे पास करंट गया और पोटेंशियल तीनों का सेम, तो हम लोग ये बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास जो करंट होती है वो आपका डिफरेंट होती है और वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो आपका I1 I2 I3 तीनों को कंबाइन करेंगे तो I हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, या अगर वो और एक रेजिस्टेंस यूज करना चाहते हो और आप कर सकते हो, इस तरह से आप बहुत सारी चीज कर सकते हो। तो अब हमारे पास ये आ गया जी। अब हमारे पास इस वाले का इंडिविजुअल वोल्टेज कितना V, तो क्या होता है हमारे पास V इक्वल टू IR होती है, तो I इक्वल टू V बाय R होगी। आपका ये आपका इसके लिए निकालना चाहे तो R1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक I1 इक्वल टू हम लोग पास क्या हो जाएगा V बाय R1, I2 इक्वल टू V बाय R2, I3 इक्वल टू V बाय R3, और हमारे पास क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 I2 I3 इस तरह कनेक्शन कर लिए। और मैंने क्या बोला था, इसको पैरेलल जो कनेक्शन इसको सिंगल में कन्वर्ट कर देते, जैसे अभी सीरीज का हमने सीखा, तो हमारे पास क्या हो गया, सिंगल वाले का हमारे पास क्या हो जाता है V बाय RP, RP का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। अच्छा, V को कॉमन ले लिए तो ये V से V कट गया हमारे पास, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास अगर 3 रेजिस्टेंस रहे तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह से n को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 डॉट डॉट करके 1 बाय Rn तक हम यहाँ पे चले जाएंगे। इस तरह से हम लोग इफेक्टिव का निकाल सकते हैं। एक चीज ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना है, रिमेंबर आपको ऑलवेज रखना है, ठीक है। रिमेंबर ये रखना है कि मैं मान लिया कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। सपोज मैंने बोला इसको 1 ओम, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने 1 ओम हमने बोल दिया, 1 ओम बोल दिया, इसको 2 ओम बोल दिया, इसको 5 ओम बोल दिया। तो RS सीरीज का बात किया, सब सीरीज में, तो क्या करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास, हमारे पास हो गया 8 ओम हो गया। तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो बात करेंगे, इसका जो इंडिविजुअल से ऑलवेज आपका ज्यादा होगा,
मैक्सिमम होगा। तो सीरीज में आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मैं दो रेजिस्टेंस लेता हूँ, जैसे एक रेजिस्टेंस मैंने ले लिया 1 ओम हमने ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लेते हैं हम ये आपका 2 ओम हमने ले लिया, सपोज हमने ले लिया, तो इफेक्टिव 1/RP हम यहाँ पे निकालेंगे, तो 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/RP निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 2, ये यहाँ होगा 3, सॉरी यहाँ पे 2 और ये यहाँ चला गया 1, तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/RP इक्वल टू 3/2। तो इस RP को अगर हम ऊपर करते हैं तो 2 ऊपर और 3 नीचे, मतलब इसका करेंगे तो 0.66 ओम के आसपास में रिजल्ट हो जाएगी। तो इसका जो इंडिविजुअल हुआ ना, उससे ऑलवेज आपका रिजल्टेंट क्या होगी, कम होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास जो होगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑलवेज आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी, और पैरेलल में आपके पास क्या हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, वो ऑलवेज आपका क्या होगा, वो ऑलवेज इफेक्टिव रेजिस्टेंस से कम होगी। ये आपको ऑलवेज कंसीडर करके रखना। अगला वो है कि ये जो इक्विपमेंट है, जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन, आयरन, जो ये सब चीज हम लोग जो यूज करते हैं, तो इसको हम किस तरीके से हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मैं कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे इसको मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने रखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि अगर सपोज ये वाला पार्ट आपका डैमेज हो गया, सपोज यहाँ पे आपका फ्रिज है, फ्रिज के बाद में आपने टीवी रखा, टीवी के बाद में आपने ये आयरन रखा, तो सपोज मैंने कंसीडर किया कि ये वाला पार्ट डैमेज होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास नहीं होगी। अब यहां से पास नहीं होगी तो ये आपका क्लोज पाथ नहीं बनेगा, तो आपका करंट पास हो ही नहीं सकता। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक चीज डैमेज हो गया तो बाकी का चीज वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सीरीज में हम लोग नहीं रखेंगे, इसको हम लोग सीरीज में नहीं रखेंगे, इसको हम किस में रखेंगे, पैरेलल में रखेंगे। पैरेलल में रखने का एक ये फायदा हो गया, तो अगर मैं मान लेता हूं कि इसको स्पेशली में अगर ये वाला पार्ट अगर डैमेज होगा सपोज, तो इलेक्ट्रिसिटी अभी इससे और इससे भी पास हो सकती है, जिसकी वजह से आपका ये डैमेज वाला पार्ट हमारे पास रहे तो उसको आप बाद में रिपेयर कर सकते हो, तो ये वाला पार्ट हमारे पास काम हो सकता है। तो फाइनली हमने ये देखा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रखने से क्या फायदा है या पैरेलल कॉम्बिनेशन रखने से क्या फायदा है। तो हम लोग घर का जो वायरिंग वाला जो बात करते हैं, ये ऑलवेज क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पार्ट अगर डैमेज है तो टोटल पार्ट आपका डैमेज नहीं होगा, ठीक है। अब आगे का एक, जैसे हमने घर के बात हमने किया, अब हमारे पास एक सवाल आता है कि मीटर, जो हम लोग घर में जो मीटर यूज करते हैं, मेन स्विच के बाद में हम लोग इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो मीटर जो यूज करते हैं वो किस में रखेंगे, सीरीज, पैरेलल या मिक्स में रखेंगे। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि आपका एमीटर को ऑलवेज किस में रखते हैं, सीरीज में रखते हैं, जो हम लोग पहले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।